रहमदिली से याद आया, एक नेता है, बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे रहमदिली बिल्कुल नहीं दिखाती हैं। उनको कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी से खास दिक्कत थी, दोनों पॉलिटिकल अपोनेंट थे, तो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को पॉलिटिकली निपटाने के लिए एक ट्रम्प कार्ड चला, इंडियन क्रिकेटर यूसुफ पठान को गुजरात से लाके बहरामपुर चुनाव लड़वा दिया जाए। अब यूसुफ पठान सांसद से जो सवाल है हम उनसे पूछेंगे। मैं बस इतना जानना चाहता हूं इरफान पठान से कि जब आपके बड़े भाई ने एक पॉलिटिशियन बनने का और एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का फैसला किया, तब आपसे कोई डिस्कशन हुआ? मेरे घर में ही हुआ था, मुंबई के घर में। मैं अभी मुंबई में रहता हूँ जी। मेरे घर में ही जब आया था उनके पास कि भाई आपको इंटरेस्ट है, आपको ज्वाइन करना है, जहन में चलता था बात कभी कभी, जबकि मुझे 2014 से पूछा गया है अलग अलग पार्टीज़ ने जी। पर मुझे लगता है तो आपने बीजेपी को क्यों मना कर दिया? बहुत सारी पार्टीज़। हाँ, पर अभी मैं रूलिंग पार्टी, आप बड़ोदरा से आते हैं, गुजरात में उनका एक छत्र राज है। क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। भाई में सब्र बहुत है। काम दोनों एक ही कर सकते हैं, लेकिन भाई में सब्र बहुत है। भाई में बहुत सब्र है, सुनने की क्षमता भी बहुत है, काम करने का धगस भी बहुत है। ऑलरेडी जब वो अपना पॉलिटिकल करियर या जो पॉलिटिकल जो उसका वक्त है ख़त्म करेगा, सबको पता चलेगा कितना काम कर रहा है लोगों के लिए, वो दिखेगा। एंड उसका एक ही काम है, उसको बोलना नहीं है, उसको काम करना है। लोग बोलते रहेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कोई बात नहीं। अब हमारे घर में जब ये बात हुई तो मेरा और मेरी वाइफ का कहना था कि भाई को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भाई का जो ऑरा है, भाई से जब आप मिलेंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कि ये आपको एक तो सेफ फील कराता है, बिल्कुल बहुत मजबूती से आपको उसके सामने जाएंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि वाकई में बड़ा भाई है, आपको भी लगेगा। उस तरीके का उसका किरदार है। तो हमें ये पता है कि भाई कैसा इंसान है। यहाँ पे मेहनत बहुत है, मतलब मेरा भाई अब बहुत बिजी हो गया है। he travels, he has to go to parliament, he has to go to his constituency, he is in the committee, कॉमर्स कमेटी में है जो सेंट्रल डिसाइड करता है। he has to travel, he goes and उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सीखता है, सीखने की धगस है। तो हमें लगा कि एकदम सही है, भाई को ये करना चाहिए। बिकॉज काम अगर आप, मैं खुद बात नहीं करूँगा, लेकिन आप हमारी फैमिली हिस्ट्री में जाएंगे ना, हमारे वालिद साहब की हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में, आपको पता चलेगा कि हम बिना ज़्यादा एडवर्टाइज करे क्या काम करते हैं। जी। मैं बहुत ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा भी हुआ हूँ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उसके अलावा भी हम अपने ही फंड से कोशिश करते जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते सोसाइटी में। तो उस बैकग्राउंड से हम आते हैं। मेरे वालिद साहब 3,500 रुपये महीना कमाते थे 15 घंटे काम करने के बाद, उसमें से भी ज़कात देते थे। कोई नहीं देता, आपकी मीन्स नहीं है तो आप ज़कात लेने के हकदार है, देने के नहीं। उसमें से भी 2.5% ज़कात निकालते थे मेरे वालिद साहब। तो हमने वो चीज़ देखी है, हमेशा हाथ ऐसे देखा है, ऐसे नहीं। उस बैकग्राउंड से हम आते, तो हमें लगा कि भाई को वो चीज़ करनी चाहिए कंट्रीब्यूशन करने के लिए। बिकॉज इवेंचुअली तो सेवा है ना, हमारा पेट भरा हुआ है, और जिस इंसान का पेट भरा होता है ना, वो दूसरे के पेट की चिंता करता है, खुद की नहीं। तो आपका और सफा का मानना था कि उनको ज्वाइन करना चाहिए, एंड ही अग्रीड। और पेरेंट्स का क्या मानना था? बिल्कुल अग्रीड, तुरंत। तो घर में किसी ने मुखालफत नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। वालिद साहब, वालिदा, सब ने अग्री किया।